तो घोसी का उपचुनाव कई मायनों में खास रहा। पहले तो यहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया और फिर ओम प्रकाश राजभर को चुनाव प्रचार में मैदान में उतार दिया। लेकिन दोनों ही नेता बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे और इसका असर ये हुआ कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी बड़े ही मार्जिन से जीत गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दारा सिंह चौहान चुनाव हार कैसे गए। तो आपको बता दें कि बार बार दल बदलकर वो जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में जा रहे थे, कह सकते हैं कि उन्हें उसकी सजा मिली। दारा सिंह चौहान इस बार जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। घोसी सीट पर मुस्लिम वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से भी दारा सिंह चौहान की हार सुनिश्चित हुई। इसके अलावा सुधाकर सिंह के चलते समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ ठाकुर वोट भी शिफ्ट हो गया और साथ ही इस चुनाव में शिवपाल यादव का एक्टिव रहना भी दारा सिंह को नुकसान पहुंचा गया। इतना ही नहीं, बीएसपी का चुनाव न लड़ना और दलित वोट बैंक पर पकड़ नहीं बनाने के साथ ही इंडिया गठबंधन के दलों का एक साथ होना भी बीजेपी कैंडिडेट के हार की वजह हो सकती है। और इन्हीं तमाम फैक्टर्स पर अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। घोसी का विधानसभा उपचुनाव जिसमें बागियों का बोलबाला था, लेकिन परिणाम कुछ ऐसे आए कि दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर की नैया नदी किनारे गोते खाने लगी। चाहे बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद या फिर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, जो अपनी सीट भी बचा नहीं सके क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से दावा जीत का किया जा रहा था। लेकिन अब रिजल्ट सामने आए तो दावे धरे के धरे रह गए। घोसी का रण जीतना बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ बगावत करने वालों को सबक सिखाना मकसद था और इसमें सपा कुछ हद तक कामयाब भी हो गई और इसी कामयाबी के साथ साख भी बचा ली गई। उन ठगों के खिलाफ लड़ रही थी जो जनता को ठगने का काम करते हैं, लोकतंत्र को ठगने का काम करते हैं, पार्टियों को ठगने का काम कर रही थी। उस व्यक्ति पियरका चाचा के खिलाफ लड़ रही थी जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने 2 बच्चों के साथ आकर यहाँ की जनता को ललकार रहा था, यहाँ की धरती को रौंद रहा था और अहंकार और झूठ में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उस भाषा के लिए घोसी उनको कभी माफ नहीं करेगी। 5 साल मंत्री रहे दारा सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन 1 साल वनवास काटने के बाद वो दोबारा सत्तासीन दल के खेमे में लौट आए और फिर बीजेपी ने उसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जो उन्हीं के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। लेकिन इस बार घोसी की जनता ने दल बदलू नेता को अपने वोट की ताकत दिखा दी है। योगी सरकार में 4 साल वन मंत्री रहने के बाद 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ सपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद सपा से दारा सिंह चौहान विधायक बने और फिर 1 साल का वनवास काटने के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा छोड़ दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा दिलाया गया और फिर उनके इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर दोबारा उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस बार घोसी की जनता ने ये दिखा दिया कि उसकी पसंद दल बदलू नेता नहीं है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य भी अब दांव पर लग गया है। चर्चा थी कि वो चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बात चुनाव जीत के बाद मंत्री बनाने की उठी, लेकिन अब वो चुनाव हार चुके हैं और यहीं से दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अधर में फंस सकता है। ओम प्रकाश जी को डींग हाँकने की आदत है और वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं रहता। जैसे नौटंकी में जोकर होता है, राजनीति में जोकर की भूमिका में हमेशा ओम प्रकाश जी आते हैं। वो खुद हंसते हैं और जनता को हंसाने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। घोसी के रण में ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रचार में सबसे आगे थे। चुनाव से 1 महीने पहले ही मऊ में डेरा जमा चुके थे, लेकिन उनकी प्लानिंग और रणनीति धरी की धरी रह गई और जब परिणाम सामने आए तो राजभर के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। घोसी में कहाँ हुई चूक? ओपी राजभर चुनाव प्रचार में आगे थे, राजभर निषाद वोट बैंक पर फोकस रहा। घोसी में ओबीसी वोट की गोलबंदी नहीं हो सकी। दारा सिंह से वहां की जनता खुश नहीं थी।
दारा सिंह चौहान बार बार दल बदलते रहते हैं। यानी कि दारा सिंह चौहान भले ही बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां की जनता का दिल वो नहीं जीत सके और 1-to-1 की फाइट में फायदा समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को हो गया, क्योंकि यहाँ न कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा और न ही बीएसपी मैदान में नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।